हरे कृष्णा आप सभी को। और मैं इस बार फिर से वर्ल्ड बुक फेयर में आया और गिव गीता के यहाँ पे स्टॉल पे मैं फिर से आया, जो मैं पिछली बार भी आया था। बहुत अच्छा लोग लगता है इन लोगों से मिलकर के, भगवान की बातें और आत्मतत्व का भाव मिलता है इनसे। प्रभु जी से मैं कुछ सवाल करूँगा जो कि शायद आप लोगों के लिए भी उपयोगी होंगे। तो प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि भगवत गीता 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के द्वारा बोली गई, आज के युग में ये किस प्रकार से उपयोगी है? क्या मानव आज इतनी डेवलपमेंट होने के बाद, इतना मटेरियल चीज़ें बढ़ जाने के बाद, क्या आज भी वह उतना ही कारगर है जितना कि उस समय के हिसाब से था? क्योंकि कई सारी चीज़ें समय के अनुसार होती हैं। आप इस सवाल का, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे थे इस बारे में, आप कृपया इसका जवाब दीजिए। देखिए, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। जवाब इसका बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सरल है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आज तो परिस्थितियां बदल चुकी हैं और भगवत गीता तो 5000 वर्ष पूर्व बोली गई। तो अब कई बार लोग सोचते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व बोली गई भगवत गीता और आज तो परिस्थितियां पूरी बदल चुकी, तो ये आज के युग में कैसे प्रासंगिक है भगवत गीता? परंतु ध्यान रखिएगा, आज भी भगवत गीता उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी 5000 वर्ष पूर्व थी। अब आप कहेंगे कैसे? क्योंकि आप विचार करिए, भगवत गीता कब बोली गई बताइए आप। क्या हो रहा था उस समय? युद्ध हो रहा था प्रभु जी। कब? युद्ध। मतलब अर्जुन जी को, हाँ जी, अर्जुन जी को युद्ध लड़ना था, उस समय भगवत गीता सुनाई गई। अब ये बताइए, आज भी तो हर व्यक्ति युद्ध कर रहा है, हर व्यक्ति कंपटीशन में भाग रहा है कि नहीं बताइए आप? हर व्यक्ति प्रतिस्पर्धा बिल्कुल से जूझ रहा है, हर व्यक्ति को लड़ना है और युद्ध में विजय हासिल करनी है। अब आप देखिए, जब भगवत गीता बोली गई तो भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन जी के जीवन में क्या हुआ? पहले अर्जुन जी युद्ध से विमुख हो रहे थे, अर्जुन जी ने युद्ध किया और युद्ध में विजय भी हासिल करी। अब ये बताइए, हमें भी तो क्या करना है? हमें भी तो विजय हासिल करनी है। सही बात है, सही बात। तो क्या ऐसा थोड़ी है कि आज का व्यक्ति विजय हासिल नहीं करना चाहता? विजयी हम आज भी होना चाहते हैं। तो विजयी कब होंगे? जब भगवत गीता के ज्ञान को जीवन में लगाएंगे। अब अगर हम देखें अर्जुन जी विजय कैसे हुए, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बातों को माना, उसको अपने जीवन में लगाया। तो हम भी यदि विजय होना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की बातों को जानना पड़ेगा पहले तो, फिर उसको मानना पड़ेगा, फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। ध्यान रखिएगा, सुख सीधा नहीं मिलता, पहले संतोष आता है, संतोष से शांति आती है, फिर सुख आता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में भी शांति आए, आपके जीवन में भी सुख आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भगवत गीता के सिद्धांतों को जानना पड़ेगा और उसको अपने जीवन में लगाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में भी शांति आएगी। एक छोटा सा उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर इससे और हम आपको समझा देंगे, जिससे और ज्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा। कई बार कह देते हैं कि भगवत गीता, बोले वो तो भगवत गीता के अंदर संदर्भ में जब भी बात करते हैं तो लोगों के दिमाग के अंदर ये आ जाता है कि भगवत गीता, अरे ये तो इसका ज्ञान लेना चाहिए पर तो बुढ़ापे में। परंतु ये किसने देखा है कि बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं? सही बात है कि नहीं? ऐसे बताइए, कौन सी एज है जिसके अंदर व्यक्ति ने शरीर नहीं त्यागा? बताइए, सही बात है कि नहीं? सारी एज में त्यागा। तो इसलिए बढ़िया तरीका है, अच्छा तरीका ये है कि हम आरंभ से ही भगवत गीता के ज्ञान को प्रैक्टिस करें। समझ में आई? लॉटरी कब खुलनी चाहिए बताइए? बुढ़ापे में? नहीं, या फिर बचपन, या सबसे बढ़िया क्या है? जन्म होते ही पैदा होने से पहले, ताकि हॉस्पिटल भी बढ़िया मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से जब भगवत गीता के ज्ञान से जीवन में बदलाव आ सकता है। ध्यान रखिएगा प्रभु जी, भगवत गीता का ज्ञान ही ऐसा ज्ञान है जिसको अगर आप अपने जीवन में लगाएंगे तो आप इंटरनली स्ट्रोंग हो जाएंगे। भगवत गीता में हम क्या दृश्य पाते हैं? अर्जुन जी पहले अंदर का युद्ध हार गए थे, इसलिए वो क्या है, बाहर का भी हार गए थे। वो तो बैठ गए थे कि मेरे से तो गांडी धनुष भी मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा चल रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मैं युद्ध करने में असमर्थ हूँ, मतलब हार गए थे। तो भगवान ने क्या कहा? उनको अंदर का युद्ध जितवाया। पर वो कमजोर पड़ गए थे आसक्ति के कारण, तो भगवान ने उनकी आसक्ति हटाई। भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया जिससे अर्जुन जी की आसक्ति हटी और फिर उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में विजय भी हासिल करी। अर्थात पहले उन्होंने अपना अंदर का युद्ध जीत लिया, जब उन्होंने अंदर का युद्ध जीत लिया तो बाहर का युद्ध भी जीत लिया। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम अंदर का हारे हुए हैं, बाहर भी हार जाते हैं जी। हमें लगता है हम जीत रहे हैं, जीतते नहीं है। एक प्रश्न और था मेरा। हाँ जी, हाँ जी। कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये इतना बढ़ते जा रहा है और मानव मटेरियल को अपना सुख मानते जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं पूर्णता दिखते जा रही है मटेरियल में, लेकिन अवश्य ही ब्रह्म है
और ये मानव ब्रह्म की ओर बढ़ना चाहता है। क्या ये मटेरियल वर्ल्ड क्या ये हम जो मटेरियल चीज़ें बढ़ा रहे हैं इससे कभी ब्रह्म को जान पाएंगे कि हम केवल चेतना से ही जान सकते हैं? क्या हम भक्ति से ही जान सकते हैं? क्या मटेरियल वर्ल्ड से हम लोग कभी उस तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते? अगर नहीं पहुंच सकते तो ये दुनिया इस कॉन्शियसनेस पे क्यों नहीं काम करती है, इस चेतना पे क्यों नहीं काम करती है? हाँ जी, जैसा कि आपने बताया, आपका प्रश्न है कि भगवान को मतलब किस तरीके से हम जान सकते हैं, किस तरीके से उनको समझ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भगवान ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप में कहा है कि अगर उनको जानना है तो सिर्फ और सिर्फ जो तरीका है वो क्या है, उन्होंने स्वयं बताया। देखिए, अगर कोई बहुत रईस व्यक्ति हो और अगर उनके विषय में कोई सूचना आपको एकत्र करनी हो तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आपको उनसे ही जानने को मिल जाए, क्योंकि वो खुद ही अपने आप को सबसे बेटर जानता है। सही बात है जी। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं बता रहे हैं कि यदि उनको जानना है तो उनको जानने का सबसे बेटर तरीका क्या है। भगवान ने 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में स्पष्ट रूपों में कहा है, और वो क्या कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः, कि केवल भक्ति से ही मुझे तत्व से जाना जा सकता है। तो यदि आप भगवान के तत्व को समझना चाहते हैं तो उसका सिंपल तरीका क्या है, आपको भगवान की अनन्य भक्ति के पथ को अपनाना होगा। तो उससे ही आप भगवान को जान सकते हो। भौतिक जगत से आप कैसे भगवान को जानेंगे, बताइए। यहाँ तक कि भगवान चैप्टर 12 में भी, पूरा चैप्टर 12 ही भक्ति योग है। हाँ जी, जिसमें कई जगह कहते हैं, जैसे श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, और कई सारे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि ये बताती हैं कि मेरे प्रति समर्पण रखो जी। तो भगवान तो बुलाना चाह रहे हैं, बिल्कुल, हम अपनी चेतना उन पर डालना नहीं चाह रहे। हाँ जी, हाँ जी, और इसी कारण से हम इस जगत में फंसे हुए हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल ये दुख का ही सागर है जगत। हाँ जी। है ना? और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, बात करके। राम के बारे में मैं क्या कहूँ, राम के बारे में तो शास्त्र कहते कहते थक जाते हैं। वेद नीति नीति कहकर के